और कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे ही होंगे। देखिए, जेपीएससी का जो मेंस का फॉर्म है आप लोग सब भर रहे हैं। पहले था कि जेपीएससी इंटरव्यू में था भरना आपका पोस्ट प्रेफरेंस, लेकिन अब हो गया है जेपीएससी मेंस के बाद ही या जेपीएससी मेंस के फॉर्म में ही। तो आराम से भरिएगा, अच्छे से भरिएगा। बहुत सारा कॉल आया, बहुत सारा मैसेज आया कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है जेपीएससी का उसको किया जाए। उस पर काम हम आज थोड़ा सा निकाल के लाए हैं, ठीक है। अब ये जो रैंक हम लाए हैं कि भैया इसको 2, इसको 1, इसको 6, 7, 5, ये हम अपने आधार पे या जो मेरा ज्ञान का आधार है उसके आधार पे, पहला। दूसरा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है कि जेपीएससी या जेएसएससी में सिविल सेवा परीक्षा में जो बच्चे पास करते हैं उनका एक उद्देश्य तो रहता ही है कि ठीक है, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सैलरी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा कमाई के सेंस में, नेगेटिव थोड़ा सा ही वर्ड है, कमाई के सेंस में बात करते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो सबसे कम महत्व का पोस्ट है उसको अभ्यर्थी सब लोग नीचे ही रखता है, ठीक है। तो ये छुपाने वाली बात नहीं है। तो आप जो समझ लीजिए या समझ लीजिए पद का मतलब इसका जो कार्य करने का क्षेत्र कितना बड़ा है, कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। और इसमें मतलब कि होता टेंशन नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए फिनांस है, बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे आते हैं जो चाहते हैं कि हम टेंशन ना पालें तो फिनांस ले लेते हैं या एजुकेशन है, लेकिन नहीं, हम टेंशन पालेंगे तो डीएसपी लीजिए, ठीक है। और सबसे अच्छा लीजिए डिप्टी कलेक्टर लीजिए। डिप्टी कलेक्टर जो झारखंड का, देखिए बिहार का जो है वो बिहार का थोड़ा सा अलग है। जो झारखंड का डिप्टी कलेक्टर है उसमें आपका 3 पोस्ट है। एक आपका है झारखंड ग्रामीण सेवा, जिससे कि आप बनेंगे बीडीओ। एक है आपका झारखंड रेवेन्यू सेवा, उसमें बनेंगे आप सीयू, और एक अदर है, ठीक है ना। आज थोड़ा सा हमको एक मेरा प्लान था कि थोड़ा जितना पोस्ट सब आपका है, कुल मिला करके आपका 11 पोस्ट है इस बार के जेपीएससी में। जो जेपीएससी 7th है इस बार, ठीक है ना। जो जेपीएससी 7th है इस बार, जो टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल नंबर कैटेगरी है वो आपका 11 है। और इसी 11 पोस्ट को हमको अरेंज करना है। मेरा एक प्लान था कि सारा पोस्ट का अलग से विस्तार, उस पोस्ट का फंक्शन और उस पोस्ट में लोग कैसे, मतलब क्या पोस्टिंग होती है, इस पे तो उस पे करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बोलना भूल गए। सबसे पहले बात है कि मेरा आज रांची में जो मूवमेंट चल रहा है जेपीएससी के खिलाफ, उसके लिए मेरा पूर्ण समर्थन है, ठीक है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई आप लोग बोले कि आप लोग साफ साफ दिख रहा है कैसा हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है, जो भी समस्या हुई है, तो चुप रहने वाली बात नहीं है। हम पहले दिल्ली में हैं, रांची में नहीं है, लेकिन मोराबादी या जो बाबू वाटिका में लोग बैठे हुए हैं या जो मूवमेंट कर रहे हैं उनका मेरा फुल सपोर्ट है, पूर्ण समर्थन है। ये बात हमको बोलना पहले ही, लेकिन हम बोलना भूल गए, तो ये हम आपको बात बता दी आपको। तो एक मेरा प्लान था कि पूरा पोस्ट का अलग से डिटेल हम काम करें, ठीक है, जिसमें कि पोस्ट का जो पोस्ट है उस पोस्ट का में काम क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है, पे स्केल क्या है, किसी का 5400 है, किसी का 40, इसको हम अलग से कर लेंगे। क्योंकि अभी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना आप लोग अभी मतलब देखने का मूड में नहीं है, शॉर्टकट वीडियो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका पोस्ट है, ठीक है ना, उप समाहर्ता है ना, डिप्टी कलेक्टर, उसके पुलिस उपाधीक्षक, डीवाईएसपी, जिला समादेष्टा। जिला समादेष्टा एक्चुअली वास्तव में ये होमगार्ड का पोस्ट है। जो जिला समादेष्टा है वास्तव में जो है ना, ये आपका होमगार्ड का पोस्ट है, ठीक है। कारा अधीक्षक, ये जो बनता है जेल में जो हेड बनते हैं। उसके बाद आपका सहायक नगर आयुक्त है ना, ये वास्तव में टाउन का होता है, आयुक्त होता है, उसको बोलते हैं। झारखंड शिक्षा सेवा डीएससी या उससे नीचे का जो पोस्ट जो मिलता है। अवर निबंधक, अवर निबंधक जो है मेनली यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर में, कृषि में, पशुपालन में और सहकारिता में, इसका बनाता है आपको अवर, सॉरी नीचे है ये अवर निबंधक है, ये आपका रजिस्ट्रार का पद है, ये उल्टा बोल दी है। जो अवर निबंधक है ये आपका रजिस्ट्रार का पद है, ठीक है, जो जमीन की रजिस्ट्री होती है उसका वाला। और अब ये नीचे ये है जो सहायक निबंधक है, ये एक्चुअली वास्तव में ये पोस्ट है। इसमें है आपका एग्रीकल्चर मतलब कृषि, पशुपालन और सहकारिता, उसका बनाता है निदेशक। उसके बाद आपका है सहायक निदेशक सोशल सिक्योरिटी का, ये पोस्ट भी बहुत पॉपुलर है। उसके बाद आपका है नियोजन ऑफिसर मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। हर जिला में आजकल बनाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, तो जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है उसकी पोस्टिंग यहीं से होती है। और लास्ट में आपका है प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर में मेनली इन लोगों का काम होता है जेल संबंधी, जेल में कितने कैदी आ रहे हैं, कितने कैदी जा रहे हैं, उसका रिपोर्ट देना। कुछ अगर जुवेनाइल संबंधी कुछ मामला है तो उस पर काम करना। तो खैर हम लोग डिटेल से इसका अलग से और वीडियो बना करके बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो पोस्ट प्रेफरेंस मतलब किसको नंबर 1 पे रखा जाए उसका हम बात कर लेते हैं। तो मैंने नंबर 1 पे रखा है आपको डीवाईएसपी को, नंबर 1 पे रखा है आपका डीवाईएसपी को, और नंबर 2 पे रखा है आपको डिप्टी कलेक्टर को। आप चाहे तो इसको नंबर 1, 2 कर सकते हैं। किसी को पसंद अगर जैसे मान लो किसी की हाइट कम है
किसी का हाइट कम है तो ऑब्वियस सी बात है रखेगा नंबर 1 पे उसको, डिप्टी कलेक्टर को। तो ये आपका 1 2 देख लीजिएगा। एक बात और देख लीजिएगा, जैसे कोई टीचर है या कोई पढ़ाई लिखाई जुड़े हुए हैं तो उनको लिए मेरी राय होगी कि ये जो झारखंड शिक्षा सेवा है उसको नंबर 1 पे रखें। फिर से हम बोल रहे हैं, मैंने DYSP को रखा है नंबर 1 पे और नंबर 2 पे रखा है आपका डिप्टी कलेक्टर को। लेकिन अगर कोई जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो मेरी ये राय है, क्योंकि बोर्ड पूछेगा कि जब आप शिक्षा से जो टीचर हैं तो क्यों नहीं रखे आप शिक्षा सेवा, तो आप शिक्षा सेवा को नंबर 1 पे रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी आपकी मर्जी है। नंबर 1 2 हो गया। नंबर 3 पे मेरा है अवर निबंधक, जो रजिस्ट्रार जो डिप्टी रजिस्ट्रार बनते हैं उसका है नंबर 3। नंबर 4 पे है आपका मेरा एजुकेशन। नंबर 5 पे आपका है एग्जीक्यूटिव टाउन कमिश्नर। और नेक्स्ट आपका है जेल सुप्रिटेंडेंट जो कारा अधीक्षक, नहीं फिर आपका समादेष्टा है और तब आपका है कारा अधीक्षक, ठीक है। 8 नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। और 9 नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। 10 नंबर पे है आपका सहायक निबंधक कृषि पशुपालन और सहकारिता। और लास्ट में 11 नंबर पे है, ठीक है ना, डिप्टी डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी। तो ये मेरा है। बाकी इसमें आप लोग चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा पोस्ट प्रेफरेंस है। मेरे अनुसार जो हमको ज्ञान है, जो हमको नॉलेज है, हम ये कर दिए हैं। इसमें थोड़ा 19-20 जो होगा आप देख लीजिएगा, या जहां आप रहते हैं कोई आपका टीचर हो, आपका सीनियर हो या कोई अधिकारी संपर्क है तो इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरे विचार से ये बेस्ट समझिए कि बेस्ट आपका पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बना दिया है, ठीक है। और बाकी जो अभी पेड कोर्स में है घबराए नहीं, बहुत सारा क्लास हमारा 70% क्लास 80% क्लास हो गया है। क्लास अभी चलेगी और क्लास खत्म होगा। जो JSSC के बच्चे हैं उनके लिए मेरी राय है कि आप बनाए रखें धैर्य। हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। JPSC काम खत्म हो गया है। JSSC खोटा भाषा में क्लास आपका फिर से और होगा, स्मार्ट बोर्ड पे प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट होगा, बहुत सारी काम बाकी है जो कि काम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो था बहुत सारा मैसेज कॉल आया था, इस पर काम किया जाए JPSC पोस्ट प्रेफरेंस पे, इसको आप काम कीजिए। और हमको लगता है कि जो JPSC का मेंस होना चाहिए जनवरी के आसपास, तो उसको देख लीजिएगा। और JSSC का जो वैकेंसी है जनवरी फरवरी में आ जाएगी, तो जब वैकेंसी आ जाएगी तो और काम अच्छे तरीके से होगा आपका JSSC का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।